गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुजाता मैम, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है, चैप्टर 2 है। बच्चों, चैप्टर 2 में मैं वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ और उसका कुछ पार्ट बाकी था जो मैं पढ़ाऊँगी और क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। बच्चों, वर्णमाला के बारे में मैं बताई थी कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेदों के बारे में, वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद ये मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। अब मैं स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के भेद मैं बताई हूँ। अभी मैं व्यंजन वर्ण के भेदों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोगों को अच्छे से समझना है और अपने नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, इसमें कौन कौन आएगा बच्चों? इसमें क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण लिखी हूँ उसमें दर्शाई हूँ कहाँ से कहाँ तक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, वो मैं पिछले वीडियो में दर्शाई हूँ। बच्चों, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है बच्चों? य, र, ल और व। ये वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है बच्चों ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह वर्ण ऊष्म व्यंजन है। बच्चों, ये मैं व्यंजन वर्ण के बारे में आप लोगों को बता चुकी। पिछले वीडियो में स्वर वर्ण का बताई थी। अब बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में समझेंगे और उसको हम नहीं, आप लोगों को भी समझना है और नोटबुक में लिखना भी है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वर्णमाला चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये छोटा छोटा है, ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, स्वर वर्ण के भेदों के नाम लिखिए। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैं बताई हूँ वीडियो में, मैं लिखी नहीं हूँ। पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ, आज भी बताई हूँ मैं। ख का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण के भेदों के नाम लिखिए। व्यंजन वर्ण के भेदों के नाम लिखना है। 3 भेद होते हैं व्यंजन वर्ण के। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन वर्ण के भेदों के नाम मैं बताई हूँ आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों पर गोले लगाइए। दीर्घ स्वरों है, इसमें सारे स्वर हैं और कुछ व्यंजन भी हैं। इसमें से हम लोगों को दीर्घ स्वर पे गोला लगाना है। जो आप लोगों को दिख रहा है, मैं गोला लगाई हूँ और बोल भी दे रही हूँ आप लोगों को। दीर्घ स्वर में गोला लगाने वाला है आ, ओ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए। ये गोला लगाया गया है, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को रेखांकित करना है। बच्चों, मैं रेखांकित तो नहीं की हूँ, लेकिन इसमें गोला लगाई हूँ आप लोगों को। जो गोला लगाया गया है, गोला लगाया गया है
इसमें तो बहुत सारे हैं। तो ये न है, ल है, न है, म है, र है, तालब श है, छ है, घ है, स है, व है, य है और म है, ह है, क है, मूर्धन्य श है। इसमें गोला लगाई हूँ मैं, रेखांकित तो नहीं की हूँ, गोला लगाई हूँ मैं। त, न, म, छ, घ, भ, क। ये आप लोगों को मैं गोला लगाई हूँ, जो आप लोगों को ये स्पर्श व्यंजनों को दर्शाया गया है। मैं वर्णों में भी इस व्यंजन को भी दर्शाई हूँ बच्चों। चौथा प्रश्न है आप लोगों का, इन व्यंजनों के मेल से बने संयुक्ताक्षर लिखिए। व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर लिखा गया है। ये रच संयुक्त है, संयुक्ताक्षर लिखने के लिए कहता है बच्चों। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताई हूँ, ये आप लोगों का आंसर है, लेकिन आप लोग अपने मन से भी कुछ शब्द नया बना सकते हैं। यहाँ पे रच संयुक्त है, शब्द चर्च बनाई हूँ, ऊपर रेफ है। दध संयुक्त है, बुद्धि है, इससे शब्द बना है बुद्धि। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, क ख संयुक्त। क ख संयुक्त से क्या शब्द बनेगा? मक्खी। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है पड़। यहाँ पे प्रकाश, प्रकाश शब्द बना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों का है कौच संयुक्त। कौच संयुक्त से क्या शब्द बनाए हैं? यहाँ पे चक्की, चक्की शब्द बना हुआ है। चक्का भी बन सकता है, इसमें ट हलंत है और ट है, इससे कुछ शब्द बनाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे मैं भुट्टा बनाई हूँ शब्द। बच्चों आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, इन संयुक्ताक्षरों से बने 3-3 शब्द लिखिए। संयुक्ताक्षरों से 3-3 शब्द लिखना है। क त संयुक्त से 3 शब्द है, उत्तर, पत्ता, सत्ता। यहाँ पे 3 शब्द है, तीनों दिख रहा है बच्चों आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है क्र। क्र से क्रमांक, क्रम, क्रमशः ये शब्द है आप लोगों का। मम संयुक्त से है चम्मच, हिम्मत, मम्मी। यहाँ पे च संयुक्त से है बच्चा, सच्चा, कच्चा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका संयुक्ताक्षरों से बने शब्द। लास्ट क्वेश्चन है दध संयुक्त, बुद्धिमान, बुद्धि, दूध। ये तीनों शब्द मैं आप लोगों को बताई हूँ। ये आप लोगों का छठा क्वेश्चन है, रंगीन वर्णों में उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ये तन, इसमें क्या लगेगा बच्चों? जो सही शब्द होगा। मैं यहाँ पे लिख दी हूँ तृण, ये सही शब्द हुआ। ये रंगीन शब्द मादा, क्या लिखी हूँ? मैदा। ये पाछा, ये क्या लिखी हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों का? ये आप लोगों के बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है बच्चों। पूछा,
धप, धप का धूप। गलहड़ी, इसका लिखी हूँ मैं गिलहड़ी, गलहड़ी का गिलहड़ी। हंसना, यहाँ पे हंसना। बच्चों यहाँ पे कुछ सही विकल्प चुनना है। नुक्ता का ज और फ का प्रयोग होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों का दूसरा ऑप्शन, नुक्ता का प्रयोग संस्कृत और हिंदी के शब्दों में नहीं होता है बच्चों, मराठी और तेलुगु के कुछ शब्दों में भी नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे मैं टिक लगाई हूँ। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग होता है। बच्चों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में नुक्ता का प्रयोग सही है। ये शब्द जो तीनों शब्द है, इसमें से सफल में नहीं होगा, विफल में नहीं होगा। फसल, बच्चों मैं टिक लगाई हूँ। आज बच्चों आप लोगों का यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू।